हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम केडिया और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टैक्स रिजिम के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास दो टैक्स रिजिम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजिम और एक है न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है और न्यू टैक्स रिजिम पिछले कुछ सालों से आया है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सरकार ने हमको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स रिटर्न फाइलर हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम क्या बोलता था, न्यू टैक्स रिजिम क्या बोलता है और दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो टैक्स रिजिम बेसिकली बताता क्या है? टैक्स रिजिम बताता है कि हमको कितने रुपए में कितने टैक्स भरने हैं, क्या परसेंट ऑफ टैक्स लगने वाले हैं अगर हमारी इनकम इतनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम क्या बोलता था? अगर हमारी इनकम 2.5 लाख तक है, अगर हमारी इनकम 2.5 लाख तक है तो हमको 0% टैक्स लगने वाला है, मतलब हमको टैक्स भरना ही नहीं है। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 2.5 लाख से 5 लाख वाली इनकम पे हमको 5% टैक्स लगने वाला है। अगर हमारी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो 5 लाख से 10 लाख तक वाली इनकम पर हमको 20% टैक्स लगने वाला है। और अगर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो हमको 30% टैक्स लगने वाला है। इसका मतलब कि अगर हमारी इनकम 7,50,000 है तो 2.5 लाख से 5 तक वाली पर 5% लगेगा और 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक वाली पर हमको 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, और यही अगर हमारी उम्र 60 साल से ऊपर है तो 2.5 लाख का जो स्लैब है वो क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। इसका मतलब हमको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 3 लाख से 5 लाख तक में 5% लगेगा। और अगर हमारी इनकम 80 साल से ऊपर है, यानी कि हम सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो हमको 5 लाख तक छूट है। हमको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला और 5 लाख से ऊपर में 20% लगने वाला है, 10 लाख तक। तो इन जनरल क्या है, ओल्ड टैक्स रिजिम बोलता है कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक में 5%, 5 लाख तक से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% लगेगा। तो सर, हमने सुना था कि ओल्ड टैक्स रिजिम में हमको 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, तो वो क्या था? तो होता क्या है ना, एक 87A का रिबेट होता है। 87A का रिबेट बोलता है अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है, अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक से 1 रुपया भी ऊपर हुई तो वो रिबेट नहीं मिलेगा। अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है, यानी कि हमारी इनकम अगर 5 लाख है या फिर 4 लाख है या फिर 3,50,000 है, तो हमको एक रिबेट मिलता है। 87A का रिबेट वो बोलता है कि आपकी जितनी टैक्स आ रही है या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसके कारण हमको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, न्यू स्लैब रेट में इसके में भी आपको एक बेनिफिट दिया गया है जो कि हम आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं हम न्यू टैक्स रिजिम में क्या है। न्यू टैक्स रिजिम में हमको बोला गया है कि 3 लाख तक, वहाँ कितना था 2.5 लाख तक, यहाँ पे बोला 3 लाख तक आपको 0% टैक्स देना है। 3 लाख से 6 लाख तक में 5% टैक्स देना है। 6 लाख से 9 लाख तक में 10% टैक्स देना है। 9 लाख से 12 लाख तक में 15% टैक्स देना है। 12 लाख से 15 लाख तक में 20% टैक्स देना है और 15 लाख से ऊपर जितने भी इनकम है उस पर 30% टैक्स देना है। पुराने स्लैब में क्या था, पुराने रिजिम में क्या था, 10 लाख से ऊपर होते ही हमको 30% टैक्स देना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है, 15 लाख से ऊपर जाने पर 30% टैक्स देना है। ठीक है, तो इसमें हमको याद कैसे रखना है इसको, इधर में हम इनकम को 3-3 लाख बढ़ाते जाएंगे, उधर में स्लैब को 5-5% बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो स्लैब है 15 लाख के बाद वाला, उसमें डायरेक्ट 10% का जंप है। तो सर इसमें इसका मतलब है कि हमको 3 लाख तक इसमें कोई टैक्स नहीं देना है? नहीं, कोई टैक्स नहीं देना है। सर यहाँ पे कोई रिबेट का ऑप्शन है क्या? जैसे 87 का रिबेट वहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पर मिल रहा था, यहाँ पे भी कोई ऐसा इनकम रिबेट मिलने वाला है क्या? तो हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी हमको 87A का रिबेट मिलने वाला है और यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पर नहीं, 7 लाख तक की इनकम पर मिलने वाला है। इसका मतलब कि हमको अगर हमारी इनकम 7 लाख तक है, यहाँ इसका मतलब कि हमारी इनकम अगर 7 लाख तक है तो हमको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर, हमारी अगर न्यू स्लैब रेट के हिसाब से अगर हमारी इनकम 6,90,000 है तो क्या हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा? जी, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी जितनी भी टैक्स आएगी वो 87 से लेस हो जाएगी। इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा जो कि हम आगे के स्टडीज़ में भी देखेंगे। तो सर ये न्यू टैक्स रिजिम क्या है, इस बार से हमारी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है। इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम का मतलब कि सरकार बोल रहा है कि अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो आपका इनकम कैलकुलेशन इसी हिसाब से होगा, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से होगा, क्योंकि सरकार ने इसको एक पीपुलों को बेनिफिट देने के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए आपको वहाँ पे 2.5 लाख तक में आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा था, यहाँ पे 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लग रहा है।
यहाँ पे आपकी 87 की रिबेट भी 7 लाख तक दी गई है, वहाँ पे जो कि 5 लाख तक थी। सर इसमें कोई डिमेरिट्स भी है क्या? न्यू टैक्स रिजीम में इतना सा फायदा दे रहा है, कुछ डिमेरिट्स भी है क्या? तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में LIC पेमेंट करने पर डिडक्शन मिलती थी, FDR टैक्स सेविंग स्कीम पर इन्वेस्टमेंट करने से डिडक्शन मिलती थी, वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे 5 लाख तक की छूट थी, यहाँ पे तो 7 लाख तक की छूट दे दी है आपको। ठीक है, तो जो आपको ATC में इन्वेस्टमेंट करने से 1.5 लाख की जो डिडक्शन मिलता था LIC में पेमेंट करने से, NSE में इन्वेस्टमेंट करने से, FDR सेविंग में इन्वेस्टमेंट करने से, वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट में भी जो डिडक्शन मिलता था वो भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली है। और देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अभी मैंने आपको बोला था 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो किस हिसाब से कैलकुलेट होने वाला है देखिए। तो 87A का रिबेट क्या बोलता है, 87A का रिबेट ओल्ड स्कीम, 87A का रिबेट न्यू स्कीम। तो ओल्ड स्कीम में क्या होता है, रिबेट इज अवेलेबल इफ द इनकम टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। ओल्ड रिजीम में अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है, अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है तभी हमको ये रिबेट मिलेगा। 87A का रिबेट कब मिलेगा, अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है। अगर हमारी इनकम 5 लाख 5 रुपया भी हो गई तो हमको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि हमको पूरे की पूरी 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। न्यू रिजीम क्या बोलता है, रिबेट इज अवेलेबल इफ द टैक्सेबल इनकम इज अप टू 7 लाख। न्यू रिजीम में इसको 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख तक कर दिया गया। इसका मतलब कि अगर हम इनकम 7 लाख तक है तो हमको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारी इनकम 7 लाख से एक्सीड करती है तो हमको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि हमको न्यू टैक्स रिजीम में कितना तक छूट था, 3 लाख तक का छूट था। ठीक है ना, 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%। ठीक है ना, तो अगर हमारी इनकम 7 लाख से एक्सीड करती है, 7 लाख 5 हज़ार भी होती है, तो हमको 3 लाख के बाद जितना भी टैक्स है कैलकुलेट करके भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी एक बेनिफिट सरकार ने दिया है, वो हम आपको आगे एक केस स्टडी के जरिए समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें 87A में मैक्सिमम रिबेट हमको कितने मिलेगी, 12,500 ओल्ड स्कीम में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 5 लाख तक छूट था, 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना % टैक्स था, 5% टैक्स था, तो 2.5 लाख में कितना % टैक्स बना, 5% के हिसाब से 12,500। तो ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम रिबेट हमको कितना मिलेगा, 12,500 मिलेगा। न्यू स्कीम में हमको कितना मैक्सिमम रिबेट मिलेगा, 25,000। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमको 7 लाख तक छूट दिया गया है। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो हम 7 लाख तक टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको टैक्स लगता तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक में 5%। ठीक है, जो बैठ गया 15,000, 6 लाख से 7 लाख तक 10%, जो बैठ गया 10,000, टोटल मिला के कितना हो गया, 25,000। तो 25,000 का हमको रिबेट मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा। तो आपको अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इसमें क्या पढ़े हम, 5 लाख तक हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड रिजीम में, यहाँ पे 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, ये क्या है, ये सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। इसका मतलब कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो आपको 50,000 तक का सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सपोज आपकी सैलरी है 6 लाख, तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और आपको आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी, 5,50,000। ये दोनों में ही मिलने वाला है। तो अगर आपकी सैलरी इनकम से आपकी इनकम आती है तो आपके लिए आपको कितना लाख तक रुपए में टैक्स नहीं लगने वाला है, ओल्ड रिजीम में 5,50,000 तक नहीं लगने वाला है, और न्यू रिजीम में 7,50,000 तक नहीं लगने वाला है, प्रोवाइडेड आपकी दूसरी कोई इनकम नहीं है। ठीक है, इसमें ओल्ड रिजीम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको बताया, अगर आप LIC पेमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता था। ठीक है ना, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का जो कि ATC में मिलता था। न्यू रिजीम में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट ओल्ड स्कीम में मिलता था, जो कि न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाला है। और भी कोई सा डिडक्शन, जो कि बहुत सारे डिडक्शन जो आपको मिलते थे ओल्ड स्कीम में, वो न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम केस स्टडीज़ के जरिए समझेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है। हाँ, तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, 3 दोस्त है। ठीक है ना, पर्सन ए की इनकम है 7 लाख, पर्सन बी की इनकम है 7,02,000 और पर्सन सी की इनकम है 6,20,000। तो पर्सन ए की इनकम है 7 लाख, तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था,
7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा? 3 लाख तक हमारी इनकम एग्जम्प्ट है, 0% टैक्स, तो 0 आ गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, 3 लाख से 6 लाख तक में 5% टैक्स लगेगा, तो आ गया हमारा 15,000 टैक्स। 6 लाख से 9 लाख तक में 10% टैक्स लगने वाला है, लेकिन इसकी इनकम कितनी? 7 लाख तक ही है। ठीक है, तो 6 लाख से 9 लाख तक वाले स्लैब में कितना इनकम आ रही? 1 लाख की इनकम आ रही है, तो इसके ऊपर 10% टैक्स, तो हो गया 10,000। तो इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 25,000 हो गई। क्या इसको 87 का रिबेट मिलेगा? क्या इसको 87 का रिबेट मिलेगा? 87 का रिबेट कब न्यू स्कीम में कितनी इनकम तक मिलता था? 7 लाख तक की। इसकी इनकम है 7 लाख, तो इसको 87 का रिबेट मिल जाएगा। यस, इसको 87 का रिबेट मिलेगा। 87 का रिबेट कितना मिलता है? मैक्सिमम 25,000, या फिर टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 25,000, और मैक्सिमम रिबेट भी कितना मिलता है? 25,000। तो इसको 25,000 का रिबेट मिल गया, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 0, कुछ टैक्स नहीं भरना है इसको। पर्सन बी की इनकम है 7,02,000। पर्सन बी की इनकम है 7,02,000, तो इसकी 3 लाख, तो इसको भी 0% टैक्स। 3 लाख सकते 6 लाख में 5% लगेगा, 15,000 आ गया। 6 लाख से 9 लाख तक की स्लैब में लगता है 10%। इसकी इनकम 6 लाख से 9 लाख तक की स्लैब में कितनी आ रही है? 1,02,000। इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 10%, तो आ गया 10,200। टोटल टैक्सेबल इनकम इसकी कितनी हो गई? 25,200। कितनी होगी इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम? 25,200। क्या इसको 87 का रिबेट मिलेगा? क्या इसकी इनकम 7 लाख तक है? इसकी इनकम 7 लाख तक नहीं है, इसकी इनकम तो 7,02,000 है। इसको 87 का रिबेट मिलेगा क्या? इसको 87 का रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट अंडर 87A एप्लीकेबल? नो, इसको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो क्या इसको 25,200 भरना पड़ेगा? यहाँ पे सरकार ने आपको एक बेनिफिट दिया है, पर जो कि पहले नहीं मिलता था। ओल्ड स्कीम में भी नहीं मिलता था, न्यू स्कीम में तो मिलता ही नहीं था। तो इस बार सरकार ने बेनिफिट क्या दिया? पर्सन भी बोलता है, अरे पर्सन ए की इनकम 7 लाख तक थी, आपने उसको एक भी रुपया टैक्स नहीं लिया, और मेरी इनकम बस 2,000 एक्सीड करी, और आपने मुझसे 25,200 रुपये मांग रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? तो सरकार ने कहा ठीक है, तुमको 25,200 नहीं बनना है ना, तुमने 7 लाख तक से जितनी ऊपर इनकम कमाई वो हमको दे दो, हम आपसे 25,200 नहीं लेंगे। ठीक है, समझे? तो पर्सन बी बोलता है कि पर्सन ए की इनकम 7 लाख तक थी, आपने उससे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लिया, और मेरी इनकम बस 2,000 एक्सीड करी, मेरी इनकम बस 2,000 एक्सीड करी, आप मुझसे 25,200 मांग रहे हैं। तो पर्सन पी को सरकार बोलता है ठीक है, आपको 25,200 नहीं देना है ना, आपने 7 लाख तक से जितनी एक्सीड इनकम कमाई, जितनी एक्स्ट्रा इनकम कमाई 7 लाख तक से, वो हमको दे दो, आप 25,200 मत दो। ठीक है, तो पर्सन बी क्या बोलता है? ठीक है, मैं आपको 2,000 दे देता हूँ। आप तो इसकी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी? सॉरी, टैक्स कितना हो जाएगा इसका? 2,000 हो जाएगा। इस पर 4% रिबेट जुड़ेगा। ठीक है, जितने भी टैक्स आ रही सब पे 4% सेस जुड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा। ठीक है, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 2,000 हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिलीफ। सरकार ने यहाँ पे क्या दिया? मार्जिनल रिलीफ दिया। भाई आपको रिबेट तो मिल रहा नहीं है, लेकिन हम आपसे 25,200 तो नहीं मांग सकते ना, आपकी जितनी इनकम एक्सीड कर रही है 7 लाख तक से वो दे दो, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी दे दो, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे जो कि पहले ये बेनिफिट नहीं मिलता था, अब से बेनिफिट भी मिल रहा है हमको। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसको देना कितना था? 25,200, इसने दिया कितना? 2,000। तो बाकी इसको रिबेट, इसको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कितना मिल गया? 23,200 का मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल गया। ठीक है, इसको कैसे समझा आपने? पर्सन ए की इनकम 7 लाख, उसको कोई टैक्स नहीं। पर्सन बी की इनकम 7,02,000, तो 2,000 एक्सीड करने पर क्या हम उसको 25,200 ले लेंगे? नहीं, उससे हम कितना लेंगे? खाली जितना इनकम एक्स्ट्रा कमा रहा है वो 7 लाख तक से। ठीक है, अब पर्सन सी की बारी है। पर्सन सी बोलता है इन दोनों को आपने 25, इसको पर्सन ए को 25,000 रिबेट दे दिया, अब देखते हैं मेरी बारी। ठीक है, पर्सन सी बोलता है मेरी इनकम है 6,20,000। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। 3 लाख तक से 6 लाख तक में कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5% टैक्स लगेगा। हमने पढ़ा था 3 लाख तक से 6 लाख में 5% टैक्स लगेगा। तो उस हिसाब से इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी, टैक्स कितना बैठ गया? 15,000। अब 6 लाख तक से 9 लाख तक वाली स्लैब में इसका कितना इनकम आ रहा है? देखिए 6,20,000, तो 6 लाख तक से 9 लाख तक वाली इनकम में स्लैब में इसका कितना इनकम आ रहा है? 20,000। तो 20,000 के ऊपर में 10% टैक्स कितना आ गया? 2,000 आ गया। तो टोटल इसका टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया? 17,000 हो गया। ठीक
ठीक है, इसको रिबेट मिलेगा क्या? इसकी इनकम है 6,20,000, 7 लाख तक मिलता है रिबेट, 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलता है, तो इसकी इनकम तो 6,20,000 ही है, तो इसको रिबेट मिलेगा? यस, इसको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा? क्या इसको 25,000 रिबेट मिलेगा? क्या इसको रिबेट देंगे क्या? नहीं, रिबेट कितना मिलने वाला था? हमने पढ़ा था रिबेट मिलता है 25,000 और टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 17,000 आ रही है, तो इसको रिबेट भी कितना मिलेगा? 17,000 मिलेगा। इसको टैक्स कुछ भरना पड़ेगा? नहीं, इसको कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सो होप आपने न्यू टैक्स स्कीम अच्छी समझ लिया होगा इस वीडियो के जरिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।